हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी रिलेटेड टू अ मॉन्क्स लाइफ, इस्कॉन एंड सो ऑन। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। This particular field of spirituality provided me answers which no one else could provide. Becoming a monk was never a pre-planned goal in my life, and still I don't see myself as a monk, or I am in this order because it is certain type of lifestyle suits this particular type of curiosity and adventures and exploration. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा पहला वीडियो है एंड हमने आपसे इसीलिए ही शुरुआत करी है। सो प्लीज़ शेयर योर ब्लेसिंग्स ऑन आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इन द बिगनिंग मैं डायरेक्ट सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि आपको मॉन्क बनने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? इंस्पिरेशन मॉन्क बनने की अन्य मॉन्क से ही मिली थी। आई हैपन टू बी इन माई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर। ड्यूरिंग दैट टाइम हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, एंड देयर इन दैट प्रोग्राम when I heard from the speaker, later on I came to know that he himself was a monk, but that experience was so fulfilling and so nourishing that started my journey. और उसके बाद ऐसा नहीं था इमीडिएटली कोई प्लान किया है इस लाइफ में आने का या इस फील्ड में आने का। इट हैपेंड ओवर द इयर्स। अगले 3-4 साल बाद जिस अभी मैंने एक्सप्लोर किया स्पिरिचुअलिटी को, तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी मीनिंगफुल, एंड इन दिस वे आई कैन कंट्रीब्यूट इन मच बेटर वेज. So then I happened to take an initiative for just first 6 months or first 1 year, and since then the journey has been continuing. आप पहले इंजीनियर थे, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा कि एक प्रॉपर सेटल्ड लाइफ छोड़कर एक मॉन्क बनना? नहीं, पेरेंट्स को कन्विंस करना तो आसान नहीं था, और शायद आज तक भी कन्विंस नहीं हुए। आज तक मैं नहीं समझा पाया कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, बट दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, एंड बाय देयर ब्लेसिंग्स ओनली आई हैव बीन एबल टू सस्टेन हियर. सो जब मेरी फैमिली है, दिस फैमिली इज़ फ्रॉम वेरी वेरी पायस बैकग्राउंड. बचपन से ही अलग अलग होली प्लेसेस जाते थे, और एक बहुत ही डिवोशनल एटमॉस्फेयर था घर पे. परंतु ये डिसीजन लेने के लिए जो एक ट्रांजिशन पॉइंट था, नेचुरली बहुत टफ था मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी. बट इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि 4 स्टेजेस हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. संन्यास इज़ द फाइनल स्टेज. दिस फर्स्ट स्टेज इज़ ब्रह्मचारी स्टेज. So even if later on someone decides to marry, they can return home and they can continue. और अभी भी ऐसा है कि फैमिली दिल्ली में ही है. They keep coming to the temple, I keep going to the home. So it's not that I have left family and I'm just staying here. It is that we have become a part of a larger family of Krishna and of all the devotees. So it was challenging, but over a period of time, when they see what kind of people they have, the fear in them is a very natural thing. But over a period of time, by the blessings of Lord and His devotees, and when the support of all communities, we all have integrated in a very wonderful way, I would say. तो अभी भी ऐसा होता है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो, तो कभी उन्होंने ऐसे बोला है कि एक प्रॉपर करियर में दोबारा स्टार्ट करने के लिए, या फिर इंजीनियरिंग करी है तो ये मॉन्कहुड अब छोड़ दो, एक प्रॉपर करियर में जाओ, सेटल हो लाइफ में? कभी तो ऐसा? डेफिनेटली हमारी फेवरेट टॉक है जब भी जब भी घर जाते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे ये इशू आ ही जाता है. और उनका जो कंसर्न है, आई थिंक बहुत वैलिड कंसर्न है, और उसका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं, एंड दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ बेस्ड अपॉन विच दे ट्राई टू सजेस्ट. सो डेफिनेटली ये टॉक्स होती हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉक्स होती हैं.
और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ होती हैं, बहुत डिवोटीज़ के साथ होती हैं, बट दे आर ऑन वेरी गुड वे एंड वेरी वेरी रीजनेबल ऑब्जेक्टिव टॉक्स आर देयर. सो यस. मॉन्क बनने के लिए ऐसा कोई प्रॉपर पाथ है, मतलब कोई प्रॉपर बुक पढ़नी पड़ती है? जैसे बीइंग एन इंजीनियर आप कॉलेज गए, आपने पढ़ाई करी, देयर इज़ अ सेट ऑफ सब्जेक्ट, तो मॉन्क बनने के लिए कोई सब्जेक्ट, कोई बुक, कुछ पढ़ना पड़ता है, वो क्या होता है? See, first of all, we have to understand monks are not aliens. They are a normal human beings with a normal human emotions. And जो आपने क्वेश्चन पूछा कि monk बनने के लिए क्या करना पड़ता है, it's becoming a monk is not a goal in itself. It is just a means to certain goal. What is that goal? Goal is how to develop spiritually. पहले के टाइम पे तो जो फर्स्ट 20 years होते थे, जब 5 से 25 years एज तक गुरुकुल में जाते थे, तो वो जो पीरियड होता था, इट वॉज अ टाइम ऑफ स्टूडेंट लाइफ. सो मॉन्क बेसिकली मीन्स अ स्टूडेंट लाइफ. नाउ स्टूडेंट अबाउट व्हाट? स्टूडेंट अबाउट स्पिरिचुअल साइंस. हाउ टू, हु एम आई, what is the purpose of my life, what am I meant to do, how can I contribute to society in a larger whole. So becoming a monk, we would say it is mandatory for everyone. At least for some time, every single person should become a monk, because becoming a monk is based upon 4 principles. It teaches you 4 principles. First is sense control, how to execute tapasya in life. Then the second principle is cleanliness, is शौचम, कैसे साफ सफाई रखनी है, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से. ये बहुत बड़े बड़े विषय हैं. तीसरा है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी. जब पहले ब्रह्मचारी गुरु के साथ रहता था और गुरु के अंडर सेवा करता था, गुरु की पर्सनल सेवा करता था, दैट वुड गिव दैट स्टूडेंट अ वैल्यू ऑफ हाउ टू बी सेंसिटिव टू अदर्स. एंड cleanliness, tapasya, sensitivity, and fourth is which is a very important principle, a culture of respect. How to be respectful towards the Lord, towards the deities, towards the devotees, towards elders, equals, juniors, towards other animals, plants, trees. So how to imbibe that culture of respect. तो जब स्टूडेंट लाइफ में ये 4 चीज़ें सीख के जो विद्यार्थी है आगे गृहस्थ जीवन में जाता था, तो उसका गृहस्थ जीवन बहुत बैलेंस्ड होता था, बहुत शांतिमय होता था और एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होता था. अब आप सोच के देखिए, इफ़ समवन हु हैज़ नॉट बीन अ मॉन्क और समवन हु हैज़ नॉट लर्न दीज 4 वैल्यूज़, a person is not clean, person is very insensitive, a person does not know how to respect, and person does not have any control over senses. Imagine what kind of married life will that person live. There will always be conflict. You are a girl, would you want your husband to be very disrespectful, to be very insensitive? No. Of course not. No, anyone, like we all. So monk life basically means to imbibe these 4 values, to understand the purpose, ultimate purpose of life is Krishna consciousness, and how to practice that in all the stages of life. So that was the first step, and it was an essential step for everyone. It is nowadays we think, oh, it's something very different, but it was a very natural element of a society which needs to be integrated. और अगर कोई monk life initial years में lead करता है, so then the later years of life, the grahastha and vanprastha and the sannyasi, there is a very progressive movement towards a very progressive goal. So yes, I think monk बनने के लिए क्या करना होगा? Present context में तो ऐसा भी society में culture खत्म होता जा रहा है. So I would say the beginning of this step is curiosity, to explore a spiritual dimension of life. How to explore? Take a Bhagavad Gita, start reading Bhagavad Gita, or explore different religions, explore different traditions, but ask this question, who am I and what is the purpose of my life? It begins with this query. Nice question. After becoming a monk,
देयर इज़ अ टर्म नेम्ड सेंस प्लेजर। तो बहुत अलग अलग तरीके के सेंस प्लेजर्स होते हैं, तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सेंस प्लेजर जो आपको लगता है कि हाँ ये मिस करता हूँ मैं? So sense pleasure means when a sense come in the contact of sense objects, right? There are 5 knowledge acquiring senses. There is some pleasure for the tongue, some pleasure for the nose, some pleasure for the skin, like there's some pleasure for the ears. So there's definitely some pleasure there, right? And everyone is hankering after that pleasure. But when we start cultivating spiritual knowledge, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में आते हैं, तब हम सबसे पहले हमें समझना होता है कि हमारी असली पहचान क्या है, कि हम शरीर नहीं, शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है, एंड वो मैं एक जीवात्मा हूँ। तो जैसे बॉडी की सेंसेस होती हैं, वैसे जीवात्मा की भी सेंसेस होती हैं। तो हमें सेंस प्लेजर रिस्ट्रिक्ट करना है किसके लिए? बॉडी वाला। वो कैसे कर सकते हैं? जब आत्मा की जो इंद्रियां हैं उसका जो सुख का अनुभव कर सकें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट छोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको कड़वी चीज़ें पसंद नहीं है, आपने पूरे जीवन सिर्फ करेला खाया है, और आपको आके कोई बहुत गुलाब जामुन दे, है ना, और उसके बाद आपको कहे कि करेला छोड़ना है। it might be very natural because we have tasted that. So same thing is with spiritual life. It doesn't mean you have to give up anything. ये निर्विशेषवादियों, एक अध्यात्मता के क्षेत्र में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो एक फिलॉसफी या निर्विशेषवादियों का मानना होता है, या बुद्धिज़्म, उसमें मानना होता है कि अपनी इंद्रियों को ख़त्म कर दो, सेंस प्लेजर ख़त्म कर दो। बट फॉर वैष्णवस इट इज़ नॉट लाइक दैट. Vaishnava says desire can never become zero. Right? Even the desire to become zero is also a desire. But the desires can be purified. तो कह रहे हैं अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ. आपको सूंघना अच्छा लगता है तो आप नॉर्मल परफ्यूम्स ना सूंघ के वो जो सेंट है सबसे पहले भगवान को अर्पित करो और उनको सूंघो. तो आई मीन कृष्णा कॉन्शियसनेस में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंस प्लेजर से आप रिस्ट्रिक्ट रहते हैं. यू गेट अ हायर फॉर्म ऑफ सेंस प्लेजर. आप कितने टाइम से मॉन्क हैं? मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया था 2009 में एंड नाउ इज़ 2022. अ लॉन्ग पीरियड. तो इस प्रॉपर टाइम में आपको क्या लगता है कि जो आज का यूथ है अगर उनको इस्कॉन का पार्ट बनना है तो उनको किस एज में पार्ट बनना चाहिए और कौन सी प्रॉपर एक बेस्ट एज है कि हाँ अगर इस एज में लोग इस्कॉन को ज्वाइन करेंगे तो ना उनकी फैमिली को कोई दिक्कत होगी और वो भगवान को अपना टाइम भी दे पाएंगे? जिस भी एज में वो अभी हैं, the best time to practice Krishna consciousness is now in this particular moment. Not only for youths, but for the entire family. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि spirituality का मतलब है फैमिली से डिस्कनेक्ट होना. It doesn't mean like that. The whole family can practice spirituality together. Right? अब जैसे हमारे कॉलेज में भी मान लीजिए अगर 500 स्टूडेंट्स का बैच है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके प्रोफेसर बनना चाहते हैं? अ वेरी स्मॉल परसेंटेज मैक्सिमम. तो स्पिरिचुअलिटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके लिए है. अब उसमें से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज हो सकता है जो फुल टाइम इसमें करना चाहें. सो आई थिंक दोज पीपल शुड बी एनकरेज्ड टू एक्सप्लोर फर्दर. व्हाट इज़ द एप्रीहेंशन, व्हाट इज़ द फियर, राइट? तो फैमिली का आई थिंक एक सबसे बड़ा फियर रहता है कि एक इस मार्ग में जाने के बाद ये हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, या फिर सोसाइटी का प्रेशर होता है, राइट? या फिर कईयों का फाइनेंशियल वो होता है. तो इन सब चीज़ों को बहुत केस बाय केस बेसिस पे कंसिडर किया जाता है. मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है.
आप पूरे कई कंट्रोवर्शियल पूछिए। कई बार लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है रिगार्डिंग इस्कॉन। मैं इस्कॉन में ही बैठ के ऐसी बात बोल रही हूँ इस्कॉन के लिए। लेकिन कई बार ना एक प्रॉपर माइंडसेट, एक स्टीरियोटिपिकल लोग हैं सोसाइटी में जो ये बोलते हैं कि इस्कॉन में लोग क्या कर रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये कौन सी ऐसा प्रार्थना होती है, ये कौन सा भगवान के लिए प्यार होता है? भगवान के लिए तो प्यार होता है चुपचाप बैठो और शांति में प्रार्थना करो। नाचने गाने वाली कौन सी प्रार्थना होती है? तो ऐसे जो स्टीरियोटिपिकल लोग होते हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज है, या फिर आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? I feel very sorry for them that they are missing out all the fun under their own type of thought. मैं आपसे पूछता हूँ, नाचने और गाने में क्या गलत है? कुछ गलत नहीं। अगर आप बहुत अंदर से हैप्पी हैं, हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस? सबका अलग अलग तरीका होता है अपनी सबका अलग happiness अलग express तरीका होता है। करने का। बट इफ समवन इज वेरी वेरी हैप्पी, हाउ डज दैट पर्सन एक्सप्रेस हैप्पीनेस? नेचुरली ही वांट्स टू सिंग एंड ही वांट्स टू डांस, ट्रू। right? So this process of singing and dancing is not at all like mundane singing and mundane dancing. Here we are singing for pleasing Krishna. और जो भी हम गा रहे हैं उसका विषय क्या होता है? भगवान का नाम। तो अगर भगवान का नाम कोई गा रहा है और भगवान के लिए कोई नृत्य कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है, कि क्या प्रॉब्लम है? तो जो हम गा रहे हैं या जो हम नृत्य कर रहे हैं, पहली बात आपके लिए तो कर नहीं रहे, आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए। सो दिस इज़ अ एक्सचेंज बिटवीन अ डिवोटी एंड कृष्णा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम इन इट? एंड सेकेंड, दिस इज़ एन इन्विटेशन दैट व्हाई नॉट यू कम एंड जॉइन द डांस पार्टी एंड द सिंगिंग पार्टी एंड एक्सपीरियंस इट। लोग, अगर कोई पूछे शादी में लोग क्यों नाचते हैं, अगर खुश हो आप तो शांति से शादी करो ना, क्यों नाचते हो ढोल बजा के? तो जब न्यू ईयर होता है तो अलग अलग बार्स में जाके क्यों डिस्को पार्टीज करते हैं? वाई डू यू डांस देयर? यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सम हैप्पीनेस, इज इट नॉट? सो इफ समवन इज एक्सपीरियंसिंग दैट हैप्पीनेस विद कृष्णा, विद गॉड, what is the problem in it? And secondly, ये जो एलिगेशन है ऐसा नहीं आज से है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु थे, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जब वो भी संकीर्तन करते थे तो प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य मायावादी सन्यासियों ने उन पे ये एलिगेशन लगाया कि तुम तो सन्यासी हो, तो बाहर जाके भावुक लोगों की तरह क्यों गा रहे हो, नाच रहे हो, हमारे साथ बैठ के वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते? और फिर चैतन्य महाप्रभु गए, वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती, साथ में 10,000 मायावाद सन्यासी, और उनके साथ शास्त्रों के बेस पर डिबेट हुआ, एंड दे वर ऑल डिफीटेड एंड ऑल ऑफ देम कन्वर्टेड इनटू वैष्णविज्म, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये जितने लोग हैं सिर्फ भाव में आके गा रहे हैं और नाच रहे हैं। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फिलोसफी, दे आर वेरी दिस फिलोसफी विच इज़ वेरी साइंटिफिक एंड वेरी डीप। सो दिस singing and dancing is not an ordinary thing. This is the epitome of a very vast and very deep and enriched philosophy. So यहाँ पे सिर्फ गाते और नाचते नहीं हैं। Every day there is a morning class, Bhagavatam class in morning. There is evening in the class, Bhagavad Gita class. हमारे बहुत सारे शास्त्रीय कोर्सेज होते हैं। तो आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ भगवद गीता पढ़ते होंगे, जो रोज़ भागवतम पढ़ते हैं? तो यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है, राइट? भागवतम 18,000 वर्सेस, 12 कैंटोस, चैतन्य चरितामृत, राइट, 12 वॉल्यूम्स, भगवद गीता, रामायण, महाभारत। देयर आर स्पेसिफिक स्टडीज अबाउट इन डेप्थ, वेरी सिस्टमैटिक। जब आप मॉन्क बनने का, जब आपको लगा कि आप शुरू में आपने भगवान की पूजा वगैरह करना स्टार्ट किया होगा, आपने पूजा करा, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि नॉर्मल पूजा से हटकर आपको प्रॉपर मॉन्क ही बनना है? शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट था भगवान की पूजा में परंतु मेरे मन में ये हमेशा से रहता था, ये प्रश्न रहता था कि हम जीवन में अगर कोई भी चीज़ कोई करते हैं तो वो क्यों करते हैं? वाई वी डू व्हाट वी डू?
या ये जो पूरा का पूरा संसार चल रहा है या पूरा का पूरा जो जीवन चल रहा है, इसका क्या मतलब है? आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक, okay, why I chose science after class 10th? The only reason was because I didn't like commerce, but I had no clarity. उसके बाद मैंने engineering कर लिया. What next? I'll do some job. What after that? I'll get married. I'll produce kids. Then they will get old, and then we'll die one day. And everyone is doing the same, more or less the same life. They're getting into jobs or business or starting company, then they're getting married, producing children and dying. So what is the point of this? It seemed to be a very, very boring proposal, and I wanted to do exciting things in life. This particular field of spirituality provided me answers which no one else could provide. The answer to the fundamental question of why. Why you have to study, if I ask. Right? Or why you are doing all this. Why we are recording a video. What is the ultimate reason? What is the ultimate inspiration? Okay, perhaps you want to give some meaning to the society, or perhaps you want to earn money, or perhaps you want to have more of followers. Okay, you got, let us say, tomorrow you have 100 million followers on your channel. What after that? You are famous and everyone in the world knows you. They are a die-hard fan of you. Okay, what after that? What will you do? Right? Because then we have to die. And if I contemplate, if I have to die, I mean, suddenly, what after that? So what happens after death? What happens during this life? What is the meaning of this all? So these questions used to come on and off in my mind, and I was exploring the answers to these questions. I never found those answers until I came in contact with ISKCON by teachings of ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada and his Bhagavad Gita, which provided, for me the experience was these books of Bhagavad Gita and Bhagavatam written by Srila Prabhupada are speaking directly to me. I thought, I was searching for this and I found it. So that was a very exciting experience for me. So if there is something I got which was very exciting, very deep and meaningful, why not explore it further? Becoming a monk was never a pre-planned goal in my life, and still I don't see myself as a monk, or I am in this order because it is certain type of lifestyle suits this particular type of curiosity and adventures and exploration. So that's why I'm here. As you said, ultimately marna hi hai. So what is death according to you? Death is a change of body. The spirit soul never dies. Spirit soul is eternal. Now when I heard that for the first time, I said, can something be eternal? And how to understand if I'm not this body, I'm spirit soul? But yes, that's a fact. Spirit soul doesn't die, this body dies. जब हम कहते हैं देहांत, देह मतलब देह का अंत, तो उसके लिए जाना पड़ेगा जो हमारी बॉडी है, दिस वन इज फिजिकल बॉडी, इससे अंदर है सूक्ष्म शरीर जिसको मन बुद्धि अहंकार, और उसके अंदर है आत्मा. तो आत्मा क्या, सूक्ष्म बॉडी, उसके ऊपर स्थूल शरीर. तो जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर खत्म होता है और सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार आत्मा को एक अलग शरीर में लेके जाता है. सो डेथ मीन्स चेंज ऑफ बॉडी. जैसे हम कपड़े बदलते हैं रोज, उसी प्रकार से डेथ मतलब ये आउटर लेयर, ये कपड़े बदलना, एक नया शरीर. अब नया शरीर कौन सा होगा वो किस पे डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य का होगा. जो अगला जीवन है वो किसी पशु योनि में हो सकता है, किसी पेड़ पौधे की योनि में हो सकता है, देवताओं की योनि में हो सकता है. तो कैसे डिपेंड करेगा वो हमने ये लाइफ कैसे लीड की है, प्रेजेंट लाइफ. अगर हम हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं इन्वेस्टमेंट में कि 70 ईयर्स बाद 80 ईयर्स बाद ऐसा होगा, सो थिंक लिटिल फार अहेड. वेयर विल यू बी आफ्टर 150 ईयर्स?
right? You will be still existing, but where, right? So that depends upon your desires and how you lead your present life. So ultimate goal is to go back to Krishna and not get another body. You believe in punarjanam? Yes, I've read in Bhagavad Gita there are scientific cases of past life memories जो बिल्कुल नए जो बॉर्न हुए हैं जिनको अपना पास्ट लाइफ याद था. सारे शास्त्र कहते हैं पुनर्जीवन के बारे में. और अगर पुनर्जीवन नहीं होता तो आप ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करते कि किसी का जन्म बहुत गरीब परिवार में है, किसी का जन्म बहुत अमीर परिवार में है, कोई एक पर्टिकुलर कोई बहुत सुंदर रूप के साथ जन्म लेता है, कोई एक किसी का एक बुद्धि का स्तर है और कईयों का बुद्धि का स्तर अलग है. तो ये जो विभिन्नताएं हैं जो हमें समाज में और प्रकृति में दिखती हैं, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है अगर इनका पुनर्जन्म नहीं होता? अगर यही पुनर्जन्म वाली थियोरी आपको कोई मॉन्क बनने, आज आपके मॉन्क बनने से पहले कोई आपको बोलता, तो आपका रिएक्शन या फिर आंसर सेम होता? मुझे मॉन्क बनने से पहले ही ये बोला गया था and I found it very scientific actually, and initially I did not believe it. I had difficulty believing in it because of because it was such a new concept for me. But if you think deeply about it and if you analyze the reasoning behind it, plus it is coming from Shastra, so yes, it exists now. I know for sure it exists. It is not simply belief. It's not my belief. Bhagavad Gita is speaking about it. Bhagavatam is speaking about it. My next question is related to युग्स. 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड देन कलयुग. तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, कब खत्म होने वाला है कलयुग? कब लेंगे कल की अवतार विष्णु जी? एक्चुअली ये जो युग का सिस्टम है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ हाउ वी मेजर टाइम इन वैदिक सोसाइटी. तो जो कलयुग है 5000 वर्ष पहले शुरुआत हो चुका है, और जो भागवतम हमें बताता है, भगवद गीता बताती है 4,28,000 वर्ष का ये युग होता है. तो उसमें से 5000 वर्ष जा चुके हैं, बाकी वर्ष बचे हैं. मतलब बहुत लाइफ है अभी हमारे पास. कलयुग की हमारी लाइफ कितनी है, नो वन नोज. जैसे हर एक युग में जो भगवान को लेकर लोगों की सोच है वो बदल रही है ना. जो सतयुग में सोच थी वो द्वापर में नहीं रह गई थी, त्रेता में नहीं है, और कलयुग में तो उससे भी ज़्यादा नीचे हो रही है. तो पूजा करने का तरीका, देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम जिसमें हम भगवान को याद करते हैं, वो सतयुग से लेकर कलयुग तक किस तरीके से बदला है? और आपको क्या लगता है कलयुग के एंड तक आते आते ये प्रॉपर जो पाथ है ये क्या हो जाएगा? तो इसलिए जो आध्यात्मिकता है वो बहुत ही व्यवहारिक विषय है. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस. तो हर युग के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड वे है सेल्फ रियलाइजेशन का. सतयुग का था ध्यान लगाना, त्रेता युग का था बड़े बड़े यज्ञ करना, द्वापर युग का जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस था वो था मंदिरों में अष्टविग्रहों की सेवा करना. कलयुग का प्रोसेस है भगवान के नामों का जप करना. तो इसलिए आप देखेंगे सबका माला होती है जिसमें जप माला पे करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या आप क्रिश्चियनिटी में चले जाएं, जीसस क्राइस्ट सेड हैलोड बी दाय नेम. इस्लाम में आप देखें जो नमाज है, वो नमाज क्या है? अल्लाह के 99 नाम है. तो किसी भी प्रकार के धर्म में भगवान के नामों को लेने का प्रोविज़न, रिकमेंडेशन है. तो इस युग में जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है, रिकमेंडेड प्रोसेस है, वो है भगवान के नामों का जप करना. अगर आप भगवान के नामों का जप करते हैं तो जो फल सतयुग में ध्यान लगा के किया जाता था हज़ारों साल तक, या बड़े बड़े यज्ञ करके होता था, या मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा करके होता था, वही फल आपको बहुत आसान तरीके से भगवान के नाम का लेके मिल सकता है.
क्योंकि कलयुग में पता है लोगों की आयु कम होगी, आध्यात्मिकता में रुचि कम होगी, आलसी होंगे, किसी की थोड़ी बहुत जिज्ञासा भी होगी तो उसको धोखा देने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत भगवान ने सरल सा प्रोसेस दिया है, जस्ट चैंट द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। और इसको जप करने के लिए किसी प्रकार का नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नहा के ही जप करना है या सुबह ही जप करना है। आप किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में आप इसको जप कर सकते हैं। जो पहले के लोग, अगर हम पिछले युगों की बात करें तो तब के लोग तो भगवान में बहुत मानते भी थे एज़ कम्पेयर टू कलयुग, लेकिन फिर भी कलयुग के लोगों के लिए इतना इजी वे और उनके नहीं, लिए ऐसा इतना नहीं है कि मुश्किल। हर कोई भगवान में मानता था। सतयुग से लेकर आज तक हमें दो प्रकार के लोग रहे हैं। भगवद गीता 16वें अध्याय में इसका वर्णन है। एक है दैवी प्रकृति और एक है आसुरी प्रवृत्ति। तो दैवी प्रकृति के लोग ये भगवान पे मानते हैं, इसकी उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं और उनकी सेवा करने का भाव रखते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, इस जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय भोग, इस जीवन के बाद सब खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की धारा रखने वाले लोग हैं। हर युग में किसी की संख्या, कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, कोई कम प्रोमिनेंट होता है। कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति मतलब द कॉन्शियसनेस, आई एम स्पीकिंग अबाउट अ मेंटालिटी, दैट इज मोर, राइट। तो बट दीज टू क्लासेस एग्जिस्टेड since the beginning of creation. They've always existed. आपने कई असुरों का नाम सुना होगा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, है ना, या उनके जो पूरे फॉलोअर्स थे। तो वो तब से स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। जैसे 4 युग होते हैं तो बोलते हैं कि कलयुग जब ख़त्म होता है, जब विष्णु जी अभी कल की अवतार लेंगे, कलयुग ख़त्म होगा, उसके बाद दोबारा वो सतयुग का निर्माण करेंगे। तो जैसे सतयुग में विष्णु जी के अवतार आते हैं, मत्स्य अवतार होता है, कुर्मा अवतार होता है। तो ऐसे क्या इसको हम पैरेलल यूनिवर्स का एग्जांपल दे सकते हैं कि दोबारा हर बार रामायण होगी, त्रेता में हर बार महाभारत होगी? तो आप देखेंगे कि जो वैदिक फ्रेमवर्क है उसमें टाइम एक स्पेशल सब्जेक्ट है। भगवद गीता के 5 विषय हैं, जीव, प्रकृति, भगवान, कर्म और काल। तो जो काल है ये एक पूरा विषय है। जनरली अगर आप क्रिश्चियन मॉडल से चलें तो उसमें टाइम को कैसे मेजर करते हैं? BC और AD, राइट। जीसस क्राइस्ट आए, उससे पहले का, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर दैट। तो यानी, और तो उसमें हिस्ट्री को कैसे मेजर कर रहे हैं कि एक कोई प्रोमिनेंट इंसिडेंट हुआ विच चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड टाइम इज मूविंग इन अ लीनियर वे, वी आर गोइंग टू सम प्लेस। बट वैदिक या भागवत पुराण के अकॉर्डिंग टाइम इज गोइंग इन साइकिल्स और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, एंड अगेन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, राइट। दैट इज गोइंग इन साइकिल्स, राइट। तो रामायण और महाभारत ये बार बार हो रही है, बार बार होते हैं। तो हर युग में पैरेलल यूनिवर्स का आते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं? पैरेलल यूनिवर्स, आई एम नॉट श्योर व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स बेसिकली इज अ टर्म कि जब एक इंसान मर जाता है उसके बाद जो उसका सोल होता है वो पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, मतलब वो अपना जो लाइफ स्पैन है वो दोबारा जीता है। अकॉर्डिंग टू भागवतम देयर आर मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस and in each universe has a different as a very predefined set of structures. ये planets हैं और ये life exist करती है। तो जो after death based upon their current karma and their desires they go to a particular species in a particular universe. So जो जीवात्मा है वो ऊपर के लोक में जा सकती है, नीचे के लोक में जा सकती है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, परंतु आध्यात्मिकता का अल्टीमेट उद्देश्य है इस भौतिक जगत से बाहर निकलकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना। जो पैरेलल यूनिवर्स आप कह रहे हैं, इट्स अ एंटी यूनिवर्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये टेम्परेरी है,
अज्ञानता से भरा हुआ है, और जो आध्यात्मिक जगत है हम कहते हैं सत चित आनंद है। सत है, चित है और आनंद है। और ये जो जगत है ये असत है, अचित है और निरानंद है। Enough about mythology. Let's talk about ISKCON. It's not mythology, it's a theology. Okay. Let's talk about ISKCON a bit. ISKCON ज्वाइन करके आज जो हम यूथ हैं हमें क्या फ़ायदा होगा? ISKCON ज्वाइन करके यूथ को क्या फ़ायदा होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यूथ को क्या फ़ायदा होगा मैं ये नहीं बता सकता। मुझे क्या फ़ायदा हुआ मैं इस पर बोल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई गॉट टू एसोसिएट with the best people in the world who are very, very pure-hearted. I found a purpose in my life. I found a direction in my life. I was looking for a depth, a deeper study about the entire thing, about the... I was wanting to have a deeper experience of life. I got it here. So I think जो ISKCON का पर्पस है ये है कि कैसे लोगों सोसाइटी में पीस और हैप्पीनेस को स्प्रेड करना है, एंड दैट वी कैन अचीव बाय कमिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा. सो ISKCON is inviting everyone to increase the quality of their life. आप जो भी किसी भी कंडीशन में हैं, आप चाहे उसमें रहिए, but increase the quality, increase the depth, have a certain purpose behind it, and how we can use it as a contribution to overall society, how we can use it as a service to society and ultimately to Krishna. एंड पे आते हैं इस पॉडकास्ट के. ये हमारा मास्टर कैमरा है. इसमें देख के कोई भी एक मैसेज जो आप लोगों के लिए देना चाहते हैं वो आप इसमें देख के दे दीजिए. जो वेदांत सूत्र की शुरुआत होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब यह मनुष्य जीवन मिला है तो अब आप जिज्ञासा करें. जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी. जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड एक्सप्लोर, गो ऑन अ जर्नी, अ डीपर जर्नी अबाउट योर ओन लाइफ. वन ऑफ द वेज टू एक्सप्लोर दैट जर्नी इज टू add a spiritual dimension to your life. If we add Krishna in our life, or God in our life, through devotees, through chanting His names, through coming to temple, this can be one of the best investment in your life. So I would like to invite you, please come, please visit ISKCON temples, please take Bhagavad Gita, please read Bhagavad Gita, and go on a journey of finding yourself, discovering yourself, finding a deeper meaning and a purpose to life. A journey where we can all connect from the deepest core of our heart and live in harmony, in peace and happiness. So how can we do that? Just asking this question. Just start with this Athato Brahma Jigyasa, with this Jigyasa. Who am I? Who is God? Who is this? What is this world? And what is the purpose behind all of it? Everything, the miracle starts happening with this one Jigyasa, with this one inquiry about life. So yeah, that's my message. Thank you so much for being part of my video. Thank you, Ridhima, and all the very, very best for all your future endeavors. Thank you so much for watching my video. I hope you like it. आगे ऐसा बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है. So stay tuned. Hit the subscribe button, press the bell icon. और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. हरे कृष्ण.